इस रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, चलिए चैप्टर नंबर 9 पढ़ लेते हैं। संज्ञा विकार लिंग। संज्ञा विकार जो है आपका वैसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर में। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा में विकार 3 कारणों से होता है: लिंग, वचन और कारक। लिंग, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग अर्थ चिन्ह होता है, जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, औरत, गाय, बैल आदि। परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, हाथी, अध्यापक, डॉक्टर, केला, सूर्य आदि। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। तो ये जो शब्द हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, समय के नाम और प्राणीवाचक शब्द, इनके नाम जो ये हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आप कैसे कहेंगे? सोमवार आ गया, ये तो नहीं कहेंगे ना सोमवार आ गई। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जिसके पीछे हम क्रिया का जो है क्रिया का जो प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। जैसे मार्च का महीना है, ऐसे थोड़ी कहेंगे मार्च की महीना है। तो सोना बहुत महंगा हो गया है, अब ये कहेंगे अब सोना बहुत महंगी हो गई है। तो यही चीज़ें बताती हैं कि ये पुल्लिंग है। याद रखें, इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मादा बाज, मादा तोता, मादा मच्छर आदि, ये सब बनाने के लिए। तो याद रखने योग्य है ये कि इसमें मादा का प्रयोग किया जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा उल्लू, मादा चीता। आप ये नहीं कहेंगे चीती, उल्ली या है ना, इस तरीके से नहीं कहते। तो अकारांत, कुछ पॉइंट और हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अकारांत, अकारांत का अर्थ आप अ देखेंगे, आ से अनार वाला आ। तत्सम संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं, जैसे तन, मन, धन। अब आप सोच रहे होंगे इसमें आ कहाँ है? आपने वर्ण विच्छेद तो सीखा ही होगा। ता का होता है त हलन धन अ। तो ता का जब ये होगा, बाकी चीज़ों का आप इजीली लगा सकते हैं। तो हमें आ प्राप्त हो गया। इसीलिए अकारांत तत्सम संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं। हिंदी के वे तद्भव शब्द जिनका अंत अ से हो, स्टार्टिंग आ से हो या अंत आ से हो, वे सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, गांव आदि। नेक्स्ट देखते हैं। जिन संज्ञाओं का अंत आ, आव, पा, पन, क, न, त्व, ओड़ा और आव से हो वहाँ भी पुल्लिंग होता है, जैसे मोटा, लोहा, पाठक, नायक, बहाव, चढ़ाव, बुढ़ापा, पागलपन, अपनापन आदि। अब पढ़ लेते हैं स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की, नदी, रोटी, चाची, मामी, शेरनी, ये सब स्त्रीलिंग है। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं? नदियों के नाम, लिपियों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, इकारांत और तिथियों के नाम। ये सब क्या हैं? ये सब ही स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होगी? तो संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे सूचना अकारांत नहीं होते हैं, इसमें आकारांत होते हैं, यानी आ आएगा। परीक्षा, कृपा, देखिए बड़े आ की मात्रा लगी है ना, तो आकारांत है ये, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जिन शब्दों के अंत में आवट या ता, आहट आदि आते हैं वहाँ भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पढ़ाई,
बनावट, है ना, चूहिया, बंदरिया, आहट यानी गर्माहट, ये आहट आ गया, मिलावट, इस तरह के शब्द भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब लिंग परिवर्तन देख लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, आप लोगों ने बचपन से सीखा है, लेकिन फिर भी आ को जोड़कर छात्र का छात्रा, कृष्ण कृष्णा, चंचल चंचला, इसी तरह से ये बनेंगे। ई को जोड़कर दास दासी, लड़का लड़की, मामा मामी, जूता जूती, और ये आप खुद रीड करेंगे। इया को जोड़कर बंदर बंदरिया, बुढ़िया, है ना, बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनको रीड कर लीजिए। हेलो बच्चों, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे नी को जोड़कर आप बना सकते हैं चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, खाट, खटिया। बाकी के आप ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से रीड कीजिए। नेक्स्ट है ये नी प्रत्यय का शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, ये इया प्रत्यय था जो अभी हमने पढ़ा। हंस हंसनी, मजदूर मजदूरी, और रीछ रीछनी, ऊंट ऊंटनी। उसी तरह आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, पठान पठानी, जेठ जेठानी, मास्टर मास्टरानी। नेक्स्ट देखते हैं। आइन प्रत्यय लगाएंगे तो पंडित पंडिताइन, लाला लालाइन, ठाकुर ठाकुराइन, चौधरी चौधराइन, बनिया बनियाइन, गुरु और गुरुआइन। इस तरीके से आपका आइन जुड़ेगा। इन जोड़ने पर माली मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, सुनार सुनारिन। बाकी के आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको रीड कीजिए। नेक्स्ट है अक। अक की जगह इका जोड़कर पाठक, इसमें अक लगा है, पाठिका, इसमें इका जोड़ दिया हमने, तो पाठक पाठिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका। उसी तरीके से बाकी है, आप उसको भी रीड करेंगे। और ऐसा नहीं है मैंने आपसे कहा कि रीड करेंगे तो आप नहीं कर रहे हैं, रीड करना ज़रूरी है। मान की जगह मति और वान की जगह वती, यानी श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती। नेक्स्ट है ता के स्थान पर त्री जोड़ना। दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, भर्ती भर्त्री, कवि कवित्री। कवित्री देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन और है, सर्वथा भिन्न रूप, पुरुष स्त्री। अब इसमें क्या है, पुरुष का पौरुषी आपने नहीं कहा, ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे भाई का भाभी, विद्वान का विदुषी, थोड़ा सा चेंज है ये। बाप का माँ, कवि कवित्री, राजा रानी, ये थोड़े सेम हैं। वीर वीरांगना, नर मादा, ये अलग है। पिता माता, युवक युवती, युवक युवती में ती लगा है। पति पत्नी, मर्द औरत, ये थोड़े से ऐसे वर्ड हैं जो उनमें प्रत्यय नहीं बदले जाते बल्कि पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने योग्य तथ्य है, परिभाषा है, क्वेश्चंस में आएंगे तब भी आपको ये देखना होगा। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर है आपके। प्रश्न उत्तर लिंग किसे कहते हैं, इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया, आप अपने नोटबुक में ये नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये पूछा है आपका क्वेश्चन, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं लिंग के, दो भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखिए। देखिए पुल्लिंग की परिभाषा ये है और स्त्रीलिंग की परिभाषा ये है। इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं फिलअप्स। फिलअप्स देखिए मैंने फिल कर रखे हैं।
ये आपके सारे फिलअप्स हैं, ये आपको करने हैं नोटबुक में। और ये जो लिंग परिवर्तन है क्वेश्चन नंबर 3, ये बेटा आपको खुद करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता कि टफ़ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे इसका ये समझ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि काफ़ी ईजी है, आप ईज़िली कर लेंगे।